Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is questions of incomplete dominance or questions based on L-like interactions. We are going to solve and learn how to solve the questions. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला एक नया टॉपिक हमारा टॉपिक और डिस्कशन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। L-like इंटरेक्शन के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करना सीखेंगे और साथ में हम कम से कम समय में उनको किस तरह से एग्ज़ाम में सॉल्व करिए हम टेक्निक सीखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। माय नेम इज़ दीपक लाट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चंस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट सीख लिया है, अब हम उसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस और कैसे आ सकते हैं उनको हम सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन है एक क्रॉस। पहले तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना सीखना है। ये क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन है वो कौन से पार्ट से है, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है, आपको ये सबसे पहला काम ये सीखना है। जेनेटिक्स में मैथमेटिक्स की तरह होता है, यहाँ पे भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ए क्रॉस इज़ मेड बिटवीन पिंक फ्लावर। जैसे पिंक फ्लावर आया तो आपको पता है कमोनली रेड और वाइट के बीच का अपीयरेंस है, तो पिंक फ्लावर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आता है। वाइट फ्लावर दे दिया तो रिसेसिव वाला जो कि आ सकता है। स्नैपड्रैगन प्लांट लिख दिया, स्नैपड्रैगन प्लांट में फ्लावर के कलर, तो ये किसके बेसिस पे होते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो करते हैं। तो ये यहाँ से आपको डाटा को एनालिसिस करके पता करना है पहले। तो स्नैपड्रैगन प्लांट जैसे आए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बेसिस पे है। What proportion of phenotypes in the offspring could be expected to be pink colored और रेड कलर। हमें दो केस दिए हुए हैं, दोनों को हमें सॉल्व करना है। हम दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। देखो हमें पहले दिया गया है पिंक फ्लावर, तो हमने पिंक फ्लावर ले लिया। दूसरा हमें क्या दिया गया है बेटा, यहाँ पे वाइट फ्लावर। पिंक फ्लावर है और दूसरा क्या है, वाइट फ्लावर। तो किसी एक के मेल गैमीट लेने हैं तो एक को एंड्रोसियम कंसिडर कर लो और दूसरे को फीमेल कंसिडर कर लो, गाइनोशियम, जिसके फीमेल फ्लावर्स लेने हैं। तो इनमें से एक को हम मेल कंसिडर कर लेंगे, दूसरे को फीमेल कंसिडर कर लेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पे जीनोटाइप्स जो होते हैं, 3 टाइप के जीनोटाइप होते हैं। ये वाला जीनोटाइप रेड कलर के लिए होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट वाला। हेट्रोजाइगस पिंक कलर के लिए आता है और यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव बेटा वाइट के लिए हम लिखते हैं। तो ये ऑलरेडी आपको पता होंगे। तो पिंक के लिए लिखना है तो क्रॉस इनका हुआ है और वाइट के साथ हुआ है। तो बेटा ये एक तरीके से अगर मैं कहूँ ना तो ये टेस्ट क्रॉस है। देखो ये हेट्रोजाइगस का क्रॉस जो हुआ है, आप देख सकते हैं हेट्रोजाइगस जो कि एफ जनरेशन में बना होगा और इसका वाइट वाले से क्रॉस हुआ है होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से। तो ये बैक क्रॉस है, बैक में कौन सा है, टेस्ट क्रॉस है। देखो इसके गैमिट 2 टाइप के बनने हैं, यहाँ पे 2 टाइप के गैमिट बनने हैं, एक डोमिनेंट के लिए एक रिसेसिव के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका n नंबर 1 है हेट्रोजाइगस होने की वजह से। ये 2 टाइप के गैमिट बनाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे हम 2 की पावर 1। तो ये यहाँ पे 2 टाइप से गैमिट बनेंगे, 2 की पावर n हमारा फॉर्मूला होता है टाइप्स ऑफ गैमिट निकालने के लिए। इस जीनोटाइप में n नंबर हमारा 0 है बेटा, ये 2 की पावर 0। तो एक ही टाइप गैमिट बनाएगा, कौन से बनाएगा, केवल ये रिसेसिव वाले गैमिट बनाएगा। तो ये वाला हो गया। अब इसके बाद में इनका फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन होने पे अगर ये डोमिनेंट वाली एलील जो रिसेसिव के साथ जाएगी तो बेटा ये हेट्रोजाइगस बनाएगी। तो यहाँ पे जीनोटाइप तो हेट्रोजाइगस बनेगा और इसमें फिनोटाइप कैसा बनेगा बेटा, पिंक कलर बनेगा। और ये रिसेसिव वाली रिसेसिव के साथ जाएगी तो बेटा ये वाली रिसेसिव के साथ फ्यूज़ होगा तो ये होमोजाइगस रिसेसिव बनेगा, ये वापस से वाइट बनाएगा। तो यहाँ पे बेटा आपको 2 तरह के फिनोटाइप दिखाई देंगे, पिंक और वाइट। देखो यहाँ पे पिंक आने की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 2 है, 1 आउट 2 में से एक पिंक बना है, एक वाइट बना है। हमसे पूछा क्या था, देखो पहले पार्ट में पिंक आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है बेटा, तो पिंक आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी या फिर 50% हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए। दूसरे पार्ट के लिए देखो जहाँ पे रेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है बेटा, यहाँ से कोई भी नहीं आएगा तो ये 0 हो जाएगा, 0% हो जाएगा। यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे 0 हो जाएगी रेड आने की, क्योंकि यहाँ पे रेड कोई बना ही नहीं। यहाँ पिंक बने हैं 50%, वाइट बने हैं तो 1/2 फॉर पिंक, 1/2 फॉर वाइट। तो इससे हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। बाकी इसमें स्पीड आपको बढ़ानी है तो बेटा आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप बता सकते हैं, इतना टाइम नहीं लगाना है। एग्ज़ाम में आपको देखो कैसे करना है। जैसे पिंक कलर देखा, ठीक है, और जैसे ही वाइट कलर देखा तो इनके जीनोटाइप को जल्दी से लिख लेना होता है। जैसे ही आपने लिखा तो आपको पता है कि यहाँ से एक ही टाइप का गैमेट आएगा, यहाँ से 2 टाइप के गैमेट आएंगे और दोनों में से जो है
इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है डोमिनेंट आर आने की, और रिसेसिव आर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, पिंक आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है। पिंक आने की प्रोबेबिलिटी पिंक आ सकता है क्योंकि यहाँ से तो ये तो 1 है, तो यहाँ पे आर डोमिनेंट हो जाएगा और रिसेसिव आर आएगा तो ये पिंक बन जाएगा बेटा। और इनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 फॉर डोमिनेंट आर, 1/4 दिस रिसेसिव आर, तो ये 1/2 आ जाएगी बेटा ओवरऑल। और यहाँ पे सेम रेड के लिए पूछेंगे तो रेड तो यहाँ पे बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ से तो डोमिनेंट आ जाएगा और दूसरी तरफ से डोमिनेंट है ही नहीं, तो रेड तो बनेगा ही नहीं। दूसरा कौन सा बनेगा बेटा, यहाँ पे होमोजाइगस, क्योंकि यहाँ से ये 1/2 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी 1R होगी, तो ओवरऑल क्या बनेगा, होमोजाइगस रिसेसिव, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और ये वाइट बन जाएगा बेटा यहाँ पे ऐसे। तो सेम जैसे हमने सॉल्व किया था लगभग वैसे ही है, बस आपको स्पीड अप करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे बार बार प्रैक्टिस करना है, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती चली जाएगी। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है आपको अप्लाई करना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी और साथ में कंप्लीट डोमिनेंस का भी। देखो इस क्वेश्चन में द कंप्लीट डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज शोन बाई हाइट ऑफ एंड कलर ऑफ फ्लावर ऑफ ए प्लांट रेस्पेक्टिवली बता दिया। तो कंप्लीट डोमिनेंस किसके लिए है, हाइट का करेक्टर वो कंप्लीट डोमिनेंस शो करता है उसकी जीन, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करती है कलर ऑफ फ्लावर की जीन। रिस्पेक्टिवली लिख दिया ना, दोनों को याद रखना है आप कौन किसके रेफरेंस में। What would be the ratio of phenotypes in F2 generation of cross if a cross is performed between the pure parents for both the character? अब ऐसे क्वेश्चन में आपको जहाँ पे बोला है इस तरह से आपको रेशो फिनोटाइप बताना है, तो आपको क्रॉस परफॉर्म नहीं करना है, आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है। डायरेक्टली अप्लाई क्या करना है, जो F2 जनरेशन के रिजल्ट्स हैं उनको अप्लाई करना है। देखो कैसे अप्लाई करेंगे बेटा, जैसे हमें पता है हाइट ऑफ प्लांट क्या शो करता है, कंप्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस तो किसके लिए है, कंप्लीट डोमिनेंस फॉर हाइट ऑफ प्लांट, ये हो गया। हाइट ऑफ प्लांट कंप्लीट डोमिनेंस शो करता है, जबकि दूसरा करेक्टर क्या है बेटा, जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है जिसके लिए जीन, दूसरा करेक्टर है फ्लावर कलर का लिए, ठीक है। तो कलर ऑफ फ्लावर यहाँ पे ये वाला शो करता है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे कहूँ कि आपको क्रॉस परफॉर्म करना है, नहीं करना है, आपको डायरेक्टली कंप्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप मुझे बता पाएंगे F2 जनरेशन के रेशोज़ क्या आते हैं। अगर F2 जनरेशन के किसके फिनोटाइप्स के रेशो पूछे गए हैं, तो F2 जनरेशन के फिनोटाइप के रेशो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या आते हैं, ऑलरेडी हमने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसमें डिस्कस किया था और बताया था कि याद करना है, तो वहाँ पे हमने 3:1 देखा था बेटा। क्या देखा था, 3:1, जिसमें 3 आउट ऑफ 4 डोमिनेंट थे, 1 आउट ऑफ 4 रिसेसिव थे। तो ऑलरेडी ये हमारा डिस्कशन हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कंप्लीट डोमिनेंस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला, पहले आप उसको देखिए। फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर हम जनरेशन में फिनोटाइप्स के रेशो बताने हो तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला तो उस वीडियो को पहले देख लो। तो उसमें रेशोज़ क्या आते हैं, 3 टाइप के जीनोटाइप्स बनते हैं, सॉरी फिनोटाइप्स बनते हैं, और रेशो क्या बनता है 1:1, जिसमें ये 1 आउट ऑफ 4 जो होता है डोमिनेंट के लिए, ये हेटेरोजाइगस 2 आउट ऑफ 4 जो कि पिंक, जैसे कि रेड था, पिंक था, ठीक है। और ये वाला कैसा था बेटा, ये रिसेसिव वाला था वाइट कलर के लिए। तो यहाँ पे ये रेशो आ गए। अब एक करेक्टर का F2 जनरेशन का रेशो है 3:1, दूसरे का है 1:1। क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए अब क्या करो, इस जो है 3:1 को मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो बेटा। क्या करो, इसको फिक्स कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 × 1 3, 3 × 2 6 हो जाएगा, 3 × 1 क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 1 × 1, 1 × 2 2 हो जाएगा, 1 × 1 हो जाएगा। तो देखो बेटा हमारा ये ओवरऑल 2 करेक्टर के लिए ये रेशो आएगा यहाँ पे। एग्जैक्टली आपको यही फाइंड आउट करना था जो हमने अभी निकाला है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा बेटा। ये हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा है, देखो पहला आंसर हमारा नहीं है, पहला हमारा आंसर नहीं है, सेकंड भी हमारा आंसर नहीं है, थर्ड भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें डायरेक्टली कंप्लीट डोमिनेंस क्या याद रखना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पे, देखो हमने कैसे यहाँ पे सॉल्व किया था।
जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था बेटा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ स्नैपड्रैगन इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फ्लावर कलर के लिए। तो हमारे फिनोटिपिक रेशो क्या आए थे बेटा 1:1 फिनोटिपिक रेशो। तो करेक्टर कोई भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता किसी प्लांट का, अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा तो रेशो क्या रहेगा हमेशा 1:1। इसके अलावा मैं दिखा देता हूँ बेटा आपको, जहाँ पे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस किया था उसके अंदर भी सेम रेशियोज आपके जो हैं आए थे। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का यहाँ पे रिजल्ट है बेटा, ये देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने परफॉर्म किया था। इसमें F2 जनरेशन में रेशो क्या है 3:1। देखो यहाँ पर 3:1 रेशो आए, तो डायरेक्टली आपको याद रखना है बेटा, डायरेक्टली इसको अप्लाई कर देंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली सोल्व हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और उसके क्वेश्चंस आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।